राहुल जी अच्छा कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है भाई। जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई जय नहीं है। अरे नहीं, वहाँ डंका पीटा जाता है, ढोल मरजाई सब होता है। हाँ। वो उनके अपने आदमी खड़े कर दिए जाते हैं। अपने यहाँ हिंदुस्तान के लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कहाँ के लोगों की मदद करेंगे। नेता विपक्ष हैं, जो काम सरकार को करना चाहिए वो राहुल गांधी जी अगर करें तो अच्छी बात है। वो जब से आए हैं हिंदुस्तान आज़ाद उन्हीं की सरकार में हुआ, बिल्कुल है ना। और आप जैसे लोग जिन पर भरोसा सभी लोग करते हैं मीडिया पर, वो मीडिया के लोग ये जानते हैं डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहा है। अरे मोदी जी ऐसा बिल्कुल एज अ डिक्टेटरशिप काम कर रहे हैं। वो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। जो काम सत्ता पक्ष को करना चाहिए वो विपक्ष कर रहा है। ये बताइए, राहुल गांधी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी 22 बच्चों को उन्होंने गोद ले लिया जो ऑपरेशन सिंदूर में अनाथ हुए थे। दशरथ मांझी का घर बना दिया। निर्भया के भाई को, जो निर्भया की डेथ हुई थी, उसके भाई को वो पायलट बनवा दिए पढ़ाई करवा के। क्यों इतना सपोर्ट करते हैं? नहीं तो सपोर्ट करना तो अच्छी बात है ना। अरे क्यों करते हैं भाई? मोदी जी हैं ना, सरकार करेगी। मोदी जी कहाँ कुछ कर रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, इतना बड़ा काम हो रहा है भाई। नहीं, राहुल जी अच्छा कर रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है भाई। जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे निर्भया वाला बता रहे हैं कि को कांड हुआ तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। उनके भाई को जो ही बनाया, पायलट बनाया, जो तो अच्छी बात है ना। ये तो राहुल जी को घर में रहना चाहिए, बाहर निकल के ये सब करते हैं। इतना ऐसी राजनीति काहे करते हैं? अरे विपक्ष के चेहरा है इतना बड़ा, तो घर में काहे रहेंगे? अरे एसी में रहना चाहिए भाई। एसी में काहे रहेंगे? विदेश विदेश घूमे, देखिए मोदी जी घूमते रहते हैं, विश्व गुरु हैं वो। नहीं, इतना उन्होंने पद यात्रा करा है। कन्याकुमारी से लेकर कहाँ वो गए हैं। फायदा हुआ? फायदा तो होगा ना, आने वाले टाइम में फायदा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। मतलब आपका कहना है जो वो गोद ले रहे हैं वो अच्छा काम है? नहीं, अच्छा है। अगर किसी की मदद हो रही तो अच्छा काम है ना। अच्छा जी, मुझे तो लगा ये राजनीति है। नहीं भाई, आप जो है किसी की मदद हो जाए तो भैया राजनीति तो आदमी बना देता है ना उसको। तो ये सब विपक्ष वाले बना दें, वो सत्ता पक्ष वाले बना देंगे। मतलब आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। तो आप जिसे भी खुश हैं हम, और उनसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी से भी खुश हैं। अखिलेश जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी बड़ा सपोर्ट करते हैं लोगों को। हम देख रहे हैं 22 बच्चों को गोद ले लिया, बड़ा ये सब काहे क्यों करते हैं भाई? अरे भाई, वो क्या नाम है, कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नेता हैं। तो अपने यहाँ हिंदुस्तान के लोगों की मदद नहीं करेंगे तो कहाँ के लोगों की मदद करेंगे। नेता विपक्ष हैं, जो काम सरकार को करना चाहिए वो राहुल गांधी जी अगर करें तो अच्छी बात है। स्वागत करना चाहिए, कोई भी काम अच्छा करे उसका स्वागत करना चाहिए। तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम करें, अच्छी बात है। लेकिन लोग तो कहते हैं मोदी जी करते हैं भाई, वो मोदी जी सबको सपोर्ट अब करते हैं। कौन क्या कहता है उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छी बात है, खुशी की बात होना चाहिए। लोग कहे कि बड़ी राजनीति है इसीलिए करते हैं, या नाम वाम हो जाए। भाई राजनीति तो मैं क्या बोलूँ, उनका पूरा ख़ानदान बहुत कुछ किया है देश के लिए। अगर इतिहास पढ़ने लगेंगे तो बहुत कुछ किया है। एक से एक इंस्टीट्यूट्स और मेडिकल कॉलेजेस और पीजीआई और पता नहीं क्या भाई मोदी जी किए हैं। 2014 के बाद सब हुआ है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, हम तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम समझदार हैं। हम समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। आपका कहना है मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं, हमने नहीं कहा आप समझदार नहीं है। वो आपकी जो बात है आप अपना कहिए, हमसे क्यों कहलवा रहे हैं भाई? हमसे क्यों कहलवा रहे हैं? आप अपना कहिए कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। आप इतिहास पढ़िए, आप इतिहास नहीं मानते कि 14 के बाद सब काम हुआ है इस मुल्क में? अरे वो आपके हिसाब से है, काम तो हर एक आदमी करता है ना। जितने भी राजनीतिक पार्टियां सबने किया। अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया, लखनऊ में देख लीजिए आप, बहुत अच्छा काम किया, पूरे प्रदेश में काम किया। तो आपका कहना है कि राहुल जी ठीक काम कर रहे हैं? नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो सरकार को करना चाहिए। अगर विपक्ष के नेता काम कर रहा है तो और अच्छी बात है। अरे क्यों इतनी राजनीति के तहत कर रहे होंगे सब काम? इसमें किसी को तकलीफ है क्या? अरे तकलीफ ये है कि राजनीति है सब। नहीं, अगर किसी के बच्चों को उन्होंने गोद ले लिया है और कोई नेक काम वो कर रहे हैं तो नेक काम है? बिल्कुल नेक काम है। अरे गरीबों पर कोई हाथ रख रहा है क्या? आज इतनी झुग्गी झोपड़ियाँ मोदी जी करते हैं। मोदी जी तो बहुत ही, मोदी जी तो सब कर रहे हैं। और कर कौन रहा है? मोदी जी ही कर रहे हैं सब कुछ। झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ डाली, सारी बांग्लादेशी के नामों पर सारे लोगों को परेशान किए हुए हैं। वहाँ दिल्ली का समझ उजाड़ दिया, यहाँ को उजाड़ दिया। अरे कम से कम ये देखिए, ये दौर चल रहा है महंगाई का, एक बार आदमी मकान बना नहीं पाता है। आपने ये नहीं गौर किया, मोदी जी गरीबी हटा रहे हैं, इसके तहत गरीब को ही हटा दे रहे हैं। मतलब आप मोदी जी महान है, मोदी जी महान है। वो जब से आए हैं हिंदुस्तान आज़ाद उन्हीं की सरकार में हुआ, बिल्कुल है ना। और आप जैसे लोग
जिन पर भरोसा सभी लोग करते हैं मीडिया पर, वो मीडिया के लोग ये जानते हैं कि हिंदुस्तान आज़ाद सन 1948 में नहीं हुआ, 14 में हुआ, 2014 के बाद हुआ है, समझ रहे हैं। पाकिस्तान पहले नहीं बना था, ये तो 2014 के बाद बना है। अच्छा चलिए, राहुल गांधी के बारे में क्या? राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, मतलब जो काम उन्होंने कर रहे हैं बहुत अच्छा। लोग कर दिखावा कर रहे हैं भाई। अरे लोग तो कहेंगे ही, लोगों को कहने में कोई वो लगता है, पैसा लगता है, टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता है ना। राहुल गांधी ने अगर किसी हमारे सैनिक जो शहीद हुए, उनके बच्चों को अगर गोद ले लिया, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? वो तो बहुत अच्छा है भाई। हर आदमी को चाहिए, जो आदमी पैसे वाला है। सैनिक ही नहीं, वहाँ पे जो गाँव वाले थे उनके बच्चे भी नाथ हुए, वो भी ले लिए। बहुत अच्छी बात है। यतीमों पर हाथ रखना, ये तो हमारे मजहब इस्लाम में है कि यतीम पर हाथ रखिए तो रब खुश होता है। उन्होंने, आप खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है। मेरे हिसाब से जो काम सत्ता पक्ष को करना चाहिए वो विपक्ष कर रहा है। सत्ता नहीं कर पा रहा है, उनको चाहिए नहीं है। उनको लगता है कि एक राजा की तरह बन गए हैं, गद्दी पे बैठ गए हैं, कह रहे हैं अब हमें हटाने वाला तो कोई है ही नहीं। एक डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रहा है। अरे मोदी जी ऐसा बिल्कुल एज अ डिक्टेटरशिप काम कर रहे हैं वो। अरे तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। जो काम सत्ता पक्ष को करना चाहिए वो विपक्ष कर रहा है। अब यूपी की बात ले लें, जो काम योगी जी को करना चाहिए वो अखिलेश भैया कर रहे हैं। अब खुद देखें ना भाई, आप देखिए ना, हम तो लंदन में रहते हैं। अच्छा, लंदन नहीं, लोग तो कहते हैं मोदी जी की बड़ी जय जय है विदेशों में। कोई जय जय नहीं है। अरे कोई जय जय नहीं है। अरे नहीं, वहाँ डंका पीटा जाता है, ढोल मरजाई सब होता है। हाँ। वो उनके अपने आदमी खड़े कर दिए जाते हैं। वहाँ भी बहुत, जैसे यहाँ है इंडिया में ड्रामा चलता है, वहाँ भी लंदन में ड्रामा चलता है। लंदन में रहते हैं, इंडिया के ही हैं, लंदन में रहते हैं, वहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और देखिए ना, कहते हैं कि बिल्कुल योगी राज में बहुत कुछ बदल गया। हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है कि कुछ बदलाव हुआ है। आज जो कितनी साफ हो गई, क्या साहब, हमें तो और पॉल्यूटेड लग रहा है। मैं अभी अपनी कार जो है नगर निगम में नीचे खड़ी करके आया तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बड़ी गलती हो गई जो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में नहीं लाया। इतना वहाँ भमस टाइप का लग रहा है। कर रहे हैं हम विश्व गुरु हो रहे हैं हर जगह हवा। हाँ, आपको मैं बताऊं, 2022 में मैं गया था लंदन। वहाँ पाउंड का रेट 86 था। 1 पाउंड इक्वल टू 86 रुपए था। तो वहाँ उस समय ऋषि सुनक की सरकार थी। तो उन्होंने देखा कि हमारी इकोनॉमी इतनी गिर रही है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री चेंज कर दिया। अरे मतलब वो अपने देश के बारे में इतना सोचते हैं। तो आप क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री नहीं, आप क्या चाहते हैं कि हम भी छोटे से काम के लिए प्रधानमंत्री चेंज कर दें? ये छोटा काम आपको लग रहा है? उन्होंने देखा कि हमारी इकोनॉमी गिर रही है, तो उन्होंने अपना प्रधानमंत्री चेंज कर दिया। आज पाउंड का रेट कितना है पता है? कितना? 117 रुपये है 1 पाउंड का। 117, और कोई बात ही नहीं कर रहा है। सोचो हमारे देश की क्या हालत हो जा रही, क्या इकोनॉमी गिर रही। कहाँ 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2022 की 86 से आज 117 पे आ गया है। बोलते हैं 2047 में हम जो है विकसित देश बना देंगे। हाँ, बनाएंगे हैं? बनाएंगे। हम आपसे कह रहे हैं, बीजेपी रही ना तो 1000 साल ले लें, ये कभी बना ही नहीं पाएंगे। और जो लोग कपड़ा पहन के चल रहे हैं ना, नंगे चलेंगे। और बता रहे हैं, मैं हालत देख रहा हूँ ना, बाहर से आया हूँ, अभी 2-3 दिन हुआ है पहले आए हुए, और मैं देख रहा हूँ हालत कि क्या हालत है हमारे देश की। तो मतलब आप एयरपोर्ट चमकाने से नहीं देश सुधरेगा। जब तक जो है देश का बहुत भरा हुआ है भाई साहब, इनके अंदर बहुत भरा हुआ है। राहुल गांधी इसलिए गोद ले रहे हैं कि जो काम मोदी जी को करना चाहिए वो राहुल गांधी कर रहे हैं। अपनी राजनीति कर रहे हैं वो। मोदी जी अपनी राजनीति ख़त्म कर रहे हैं अपनी। अच्छा जी, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल लगता है। मोदी जी इतना युवाओं के लिए सोचते हैं, युवाओं की सरकार है कहते हैं। क्या सोचा है मोदी जी ने? मोदी जी ने सोचा भाई, स्वरोजगार सोचा, स्वरोजगार। कोई रोजगार नहीं देते तो अभी देखिए दिल्ली में पिटाई हो रही है बच्चों की। दिल्ली में एसएससी वालों बच्चों को पिटाई हो रही है, गुरु जी को भी पिटाई हो रही है। सब जबरन जेल में बंद कर दे रहे हैं गुरु जी लोग को। अरे आप मतलब युवा बवाल काटेगा तो सब हो गए। स्वरोजगार करे ना, पकौड़ा कोड़ा तले अपना कुछ काम करे। पकौड़ा रोजगार नहीं है। तो क्या है? पकौड़ा रोजगार नहीं, जीविका है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं रोजगार दें बच्चों को, जो उन्होंने वादा किया था रोजगार देने के लिए, अभी तक अपने वादे पे खरे नहीं उतरे हैं कहीं। मतलब इतना कोई आदमी आपके लिए दिन रात सोच रहा है, दिन रात सोच रहा है, हर समय 365 दिन में 300 दिन वो बेचारा विदेश घूम रहा है आपके लिए, और आप ऐसी बात सोचते हैं, करते हैं?
सर विदेशों में जाके बस हम लोग का पैसा डुबा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। अभी देखिए ट्रंप है, अगर उनकी विदेश नीति इतनी सही होती, जो आज ट्रंप है हमारे पर 25% टैरिफ लगा रहे हैं, तो टैरिफ लगाते नहीं वो। चलिए, अच्छा राहुल गांधी से खुश हैं आप? जी खुश हैं। मतलब राहुल गांधी जो गोद लिया, जब इनकी सरकार थी, पहले देख लीजिए आप डीजल पेट्रोल की क्या कीमतें थी। हाँ, पहले डीजल पेट्रोल हर लोगों की जेब में पैसे आए ना, तो पैसे आए तो चीज़ें महंगी होंगी। अच्छा, जो ये बोले थे कि काला धन लेके आएंगे वही पैसा है, मान रहे हैं क्या आप? इनके अंदर मानवीय मूल्य हैं। सही में? अरे नहीं, आप देखिए ना, उदाहरण देखिए, वो 4000 किलोमीटर आदमी चलता है और खुल के बोल रहा है, विपक्ष में है, जबकि इस देश में सरकारें कौन बनाता है? कथाकथित 15% श्रवण जो मीडिया में भी है, सत्ता के शीर्ष कोई भी सरकार हो, सत्ता के शीर्ष पदों पे है, उससे पंगा ले रहा है और खुल के बोल रहा है कि जनगणना कराएंगे, ओबीसी दलित आदिवासियों को मुख्य धारा में बड़े पदों पर बैठा लेंगे, सत्ता देंगे, उनका देश उनको देंगे। तो ये देखिए मानवीय गर्मा को समझता है। लोग कह रहे हैं वो जो राजनीति का हिस्सा है, इस वजह से सब कर रहे हैं। नहीं, बात यह है ना कि आरएसएस में प्रॉब्लम क्या है, वो व्यवस्था में बिलीव करती है, जिस फेथ जो आइडियोलॉजिक्स चलती है उसमें जो है मानो को बराबर मानता ही नहीं, उसके अंदर मानवीय गर्मा है ही नहीं, उसमें छोटापन। आप बताइए, आरएसएस के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं? आरएसएस ही तो ये मोदी को पैदा किया है। मोदी जी किसकी देन है? आरएसएस की देन है। मोदी का अपना थोड़ा चलता है, नहीं तो उसके अंदर भी इंसानियत जान जाता है ओबीसी के बारे में, ओबीसी के लिए कुछ करता। वो तो आप देख रहे हैं ना, ये हायरार्की आप इधर देख रहे होंगे, साधु संतों की वाणी कैसी बदल रही है, महिलाओं पे कैसा अटैक हो रहा है। हाँ, क्यों? संघ का प्रभाव, इसमें प्रभाव है हिंदुत्ववादी। फिर से राहुल गांधी क्यों नहीं? बताया तो मेन बेसिक कि उनके डीएनए में मानवीय मानवता है। मतलब बिना मतलब क्या कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। दिल से कर रहा है, नहीं तो इससे सत्ता, उनके सत्ता थोड़ा आएगी उन लोगों से। सत्ता कहाँ से मैनेज होती है? परसेप्शन से सत्ता बनती है। उनका इस वर्ग का कौन परसेप्शन बनाएगा, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं? मतलब राहुल गांधी से सहमत? राहुल गांधी देखिए किससे मिलता है बंदा, एक बाइक बनाने वाले से, कुलियों से बेचने वाले से, कुली ट्रक वाले से। वही इस देश को विकासशील देश, इसी देश को वही अपने कंधे पे ले चल रहे हैं, इसलिए चल रहा है। अडानी थोड़ा चल रहा है, अडानी तो मोदी से पैसा लेते हैं, चाइना सामान लाते हैं। अडानी अपना भाई ना है, इस मुल्क का है ना, नाम कमा रहा है। नाम किससे कमा रहा है? मुल्क का भाई, मुल्क के तो वो भी थे राजा महाराजा जो खून चूसते थे, तो उनको जनता ने हटाया ना, डेमोक्रेसी लाया ना। ये जो है आधुनिक राजा बन रहे हैं। चलिए, फिर मतलब राहुल गांधी से आप खुश हैं? खुश, पूरा विश्व खुश है इस समय। उसकी लोकप्रियता आप समझ रहे हैं, मोदी कहीं नहीं टिकते, पीआर हटा दो तो ये तो मीडिया है मोदी जी की जो लोकप्रियता बनाए है। बताइए, आप हमें बदनाम कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये थी जनता। क्या राहुल गांधी, आप बताइएगा, क्या राहुल गांधी जो लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, अनाथ बच्चों को गोद ले रहे हैं या ऐसे लोगों को पढ़ा रहे हैं जो शिक्षा नहीं ले पाते, तो क्या ये अच्छा काम नहीं है? आप लिखिएगा ज़रूर, आप बताइए, क्योंकि ऐसे लोगों के बारे में अगर आप बोलते हैं, लिखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।